हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस वीडियो में हम मेलनकोलिया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लार्स वॉन ट्रायर ने, और इससे पहले हम उनकी एंटी क्राइस्ट मूवी को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इस फिल्म में आपको देखने को मिलती है लीड रोल में क्रिस्टन डंस्ट और साथ में चार्लेट गेंसबर्ग। वैसे जो ये मेलनकोलिया वर्ड है ना, ये पहले के ज़माने में डिप्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था। और अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं दो चैप्टर्स, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपको जो चैप्टर देखने को मिलता है वो है जस्टिन, और दूसरा जो चैप्टर है वो मिलता है सेकेंड हाफ में देखने को, जो है क्लेयर के नाम से। ठीक है, अब इसमें ऐसा दिखाया गया है, ये साईफाई मूवी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ साईफाई नहीं है, बट इसको जो है एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया है कि एक जो प्लेनेट है ना, जिसका नाम मेलनकोलिया बताया गया है, वो प्लेनेट धीरे धीरे अर्थ के करीब आ रहा है और अर्थ से टकराने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक जो एक थीम है स्टोरी की, बट ये एज अ मेटाफोर यूज किया गया है इस प्लेनेट को, जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी का है। ठीक है, ये फिल्म दो तरीके की मेंटल इलनेस के ऊपर है। ठीक है, पहले हाफ में हम देखते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि एमडीडी, और दूसरे हाफ में हम देखते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि जीएडी। ठीक है, तो पहले फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं, जो है जस्टिन नाम का। अब देखो, डिप्रेशन जो होता है ना, वो केवल टाइम को स्लो नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि डिप्रेशन में हर चीज़ स्लो हो जाती है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि दिन इतने जल्दी बीत जाते हैं ना कि जो इंसान डिप्रेशन का शिकार है उसको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी समय निकल रहा है, और उसको उस चीज़ की डिप्रेशन, उस चीज़ की टेंशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि जो जस्टिन है ना, उसकी वेडिंग चल रही है। मतलब जो पूरा फर्स्ट हाफ है ना, जस्टिन का जो चैप्टर है वो पूरा जो है वेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और वो एग्जैक्टली दिखाता है कि डिप्रेशन कैसा फील करता है। जहाँ सब हैप्पी है और सब स्माइल कर रहे हैं ना, वहीं डिप्रेस्ड इंसान ये वेट कर रहा होता है कि ये चीज़ें कब खत्म होंगी, कब ये सब निपटेगा। पर समय जो है ना, वो एकदम रुक सा जाता है उन लोग के लिए। और ये फिल्म एग्जैक्टली दिखाती है कि डिप्रेशन कैसा होता है। इट्स अगली एंड इट्स शेमफुल फॉर द पर्सन गोइंग थ्रू इट। डिप्रेशन में ये फीलिंग होती है ना कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, क्योंकि आपको आपके बारे में हमेशा ये फील होता है कि आप बहुत बुरे हो, बहुत खराब फील होता है, और आपको आइडिया भी नहीं है खुश कैसे रहा जाता है और क्यों रहना चाहिए आपको खुश। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। एक आम आदमी, एक आम नॉर्मल तरीके से जो काम करता है ना, तो जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है ना, तो वो नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर पाता है, जैसे कि किसी से हाथ मिलाना, किसी से बात करना, अपनी प्लेट का खाना खाना, बेसिक जो चीज़ें होती है जैसे खुद नहाना, कपड़े पहनना, बेसिकली बिस्तर से उठना, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो जो एक्चुअल में जो डिप्रेशन होता है ना, वो बहुत अगली होता है, बहुत बुरा होता है, और वो ये फिल्म ना बहुत अच्छे से दिखाती है। फर्स्ट हाफ में हम यही सब देखते हैं पूरे फर्स्ट हाफ में। अब पहली बात, जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना इस फिल्म को देखते हुए, वो ये है कि जस्टिन को जो है डिप्रेशन था क्यों, मतलब वो डिप्रेस थी क्यों। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म में दिखाया गया है कि वो एक साइकिक है। अब ये कैसे पता लगता है कि वो साइकिक है, तो वो जो वेडिंग सेरेमनी जब चल रही है ना, उस समय हम देखते हैं कि जार में कितने जेली बीन्स हैं, वो एग्जैक्टली बता देती है जस्टिन, जबकि वो चीज़ ना कोई और इजीली बता नहीं सकता। और फिल्म में दिखाया गया कि उसका जो प्लेनेट अर्थ के साथ कनेक्शन है ना, वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है, और उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर दिख गया है कि जो आने वाले टाइम में दुनिया खत्म होने वाली है। वो मेलनकोलिया नाम का जो प्लेनेट है ना, वो आके अर्थ से टकराएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उसको डिप्रेशन है, क्योंकि वो जो ये चीज़ ना औरों को बता नहीं सकती, क्योंकि और लोग समझेंगे नहीं उसकी बात को, है ना। और वो जब किसी को बताने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, तो किसी के पास समय ही नहीं है उससे बात करने का। इस वजह से क्या है, वो अंदर ही अंदर घुटती चली जाती है, और उस जो डिप्रेशन का जो है सीवियर शिकार हो जाती है। अब ये ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ये पूरी फिल्म है ना, ये जस्टिन के ऊपर है, जबकि ऐसा है कि फर्स्ट हाफ में जो मेन लीड कैरेक्टर है वो जस्टिन है, और सेकंड हाफ में जो लीड कैरेक्टर है ना, वो चेंज हो जाता है, वो हो जाती है क्लेयर। अब ये जो प्लेनेट है ना मेलनकोलिया नाम का, इसका जो है एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। फर्स्ट हाफ में देखते हैं कि जो प्लेनेट है ना, उसको इतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, क्योंकि जो डिप्रेशन है ना, वो एकदम से पता नहीं चलता है। हमें बहुत समय के बाद पता चलता है कि इस इंसान को एग्जैक्टली डिप्रेशन है, उदासी नहीं है, और वो तब पता चलता है जब बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो चुका होता है। और सेकेंड हाफ में देखते हैं हम कि प्लेनेट करीब आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या दिखाता है, वो ये चीज़ दिखाता है ना
कि जो क्लेयर है ना उसकी एंग्जाइटी दिखाते हैं, यानी कि जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को दिखाया गया है सेकंड हाफ में। एज अ मेटाफॉर यूज़ किया गया है कि वो प्लेनेट पास आ रहा है और करीब आ रहा है, और जो उसकी एंग्जाइटी है ना वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ ये फिल्म दिखाती है सेकेंड हाफ में। अब इस फिल्म में जीएडी यानी कि जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर दिखाया क्यों गया है, क्योंकि जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना उसके 95% चांसेस है कि उसको जो है जीएडी होगा ही होगा, मतलब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ना होगा ही होगा, और वाइस वर्सा। मतलब जिसको एक भी तरीके का ये डिसऑर्डर है ना उसको दूसरा वाला होना ही होना है। ठीक है, अब आखिरी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है ना इस फिल्म को देखते हुए वो ये कि जब ये फिल्म खत्म होती है ना तो जो जस्टिन का जो कैरेक्टर है ना वो इतना कूल और इतना काम कैसे है, मतलब जब दुनिया पूरी खत्म हो रही है तो वो इतनी शांत कैसे हो गई। वो इसलिए क्योंकि उसका डिप्रेशन ना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यार उसने जो है मौत को एक्सेप्ट कर लिया और वो अपनी बाहें फैलाए, मतलब इंतज़ार कर रही है मरने का, और उसको इस चीज़ से अब कोई इशू ही नहीं है। मतलब वो ठीक है, वो वेट कर रही है मरने का कि दुनिया जल्दी ख़त्म हो और मैं जल्दी जो है इस दुनिया से जो है विलुप्त हो जाऊँ, मतलब यहाँ से चली जाऊँ। तो ये इस वजह से जो है वो इतनी कूल एंड काम है। हालांकि ये पूरी फिल्म मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे फोकस करती है और एंग्जाइटी पे उतना ज़्यादा नहीं करती है, और जो प्लेनेट मेलेकोलिया है ना उसको एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया है ये दोनों चीज़ दिखाने की। ठीक है, तो यार मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन कर दिया ये फिल्म किस बारे में है, किस तरीके से, और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर्स की वैसे ही बहुत ज़्यादा किल्लत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।